अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे चैप्टर 5 का आगाज़ और इसकी पहली एक्सरसाइज है 5.1। और ये जो चैप्टर है ये अबाउट फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन का आज बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैं आपके सामने पेश करता हूँ और फिर उसके मुतल्लिका कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टाइप्स हैं, उसके रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपने 6 के प्राइम फैक्टर्स तो पहले सीखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 × 3, यानी 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो 2 है इस 6 का फैक्टर है। 2 इज फैक्टर ऑफ 6, 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6। इनको फैक्टर इसलिए कहा गया है कि ये 3 जो है 6 को डिवाइड करने की सलाहियत रखता है। ये जो 2 है ये भी 6 को डिवाइड कर सकता है, पूरा डिवाइड कर सकता है। तो जिनमें ये सलाहियत मौजूद हो कि वो इस बड़ी अमाउंट को पूरा डिवाइड करने की सलाहियत अगर मौजूद है तो इसका मतलब वो 2 इस 6 का फैक्टर है। मैंने 4 को फैक्टर नहीं कहा। 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6। क्यों? चूंकि मैं जब 6 को 4 पे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर में 2 आ जाता है, जबकि रिमाइंडर अगर 0 आता तो फिर ये 4 इस 6 का क्या हो जाता? फैक्टर हो जाता। तो फैक्टर का मतलब आप एक हिस्सा भी कह सकते हैं, एक पार्ट भी कह सकते हैं। लेकिन अब हम अलजबरे की तरफ आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए, अगर मेरे पास P of x is equal to QX and R of x हो। अब यहां पर डॉट है, ये आपका x है। इसका मतलब QX और RX को अगर मल्टीप्लाई करें तो PX बन जाए। तो फिर इसका मतलब ये PX क्या हुआ? QX is factor of P of x, यानी ये जो QX है इस PX का फैक्टर है। इसी तरह R of x is फैक्टर ऑफ P of x। इसका मतलब ये R of x जो है ये भी P of x का फैक्टर है। एक मिसाल देता हूं, जैसा कि आपने पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b इंटू ए माइनस b। अब यहां पर ये दो रकमें हैं, इनका प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो a प्लस b है ये इसका फैक्टर है। तो हम यहां पे लिखेंगे a प्लस b इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह नीचे जो हमारे पास साथ में जो a माइनस बी है वो भी फैक्टर है। किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो ये जो हिस्से हैं दो, ये इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स, हिस्से, पार्ट्स। तो चलते हैं हम अपने फैक्टराइजेशन की टाइप्स की जानिब। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन हैं, कितनी टाइप्स हैं? 1 2 3 4 ABCDE 5 टाइप्स हैं जो कि 5.1 एक्सरसाइज में आ रही हैं। और याद रखिए 5.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने आपकी इस एक्सरसाइज की कुछ डिवीजन कर रखी है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5.1 एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। 5.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस टाइप की फैक्टराइजेशन से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी टाइप ये होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की टाइप ये है। क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप ये है। क्वेश्चन नंबर 5 की टाइप ये है। ये कुछ टाइप्स मैंने बना दी हैं और इन टाइप्स के मुतल्लिका हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले पहली टाइप देखिए, इस टाइप में कितनी टर्म्स आ रही हैं? 1 2 3। सो वी हैव 3 टर्म्स इन ऑल इन फर्स्ट टाइप। यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। जरा गेस कीजिए कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है तीनों में? जी, KA प्लस KB प्लस KC। तो इनमें हम KA प्लस KB प्लस KC की फैक्टराइजेशन, चले हम इसी की फैक्टराइजेशन करते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या करेंगे इसके फैक्टर्स बन जाए। तो क्या
क्या कॉमन आ रहा है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो हम इस के को कॉमन ले लेते हैं और बाकी जो लेफ्ट अमाउंट है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या आती है? ए आता है और बी आता है और सी आता है, जबकि के इनके साथ जो था बारी बारी जो अटैच था वो बाहर कॉमन आ चुका। अब ए जो है वो के बगैर लिखा जाएगा, बी भी के बगैर लिखा जाएगा, सी भी के बगैर लिखा जाएगा। तो ये बन गए फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स बन गए? क्योंकि ये दो पार्ट बन गए, एक के का हिस्सा बन गया और एक ए प्लस बी प्लस सी का। और याद रखिए दो फैक्टर्स के बीच में जो साइन होता है वो प्रोडक्ट का होता है, या आप डॉट लगा दें या ब्रैकेट्स लगा दें, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इस पूरी अमाउंट के कितने फैक्टर्स बने हैं जरा काउंट कीजिए। एक ये फैक्टर बना है, जो एक ये पहली ब्रैकेट, और दूसरी सारी ब्रैकेट ये एक ही फैक्टर माना जाएगा। अब ये इसकी फैक्टर के अंदर जो टर्म्स हैं उनको एक ही फैक्टर बतौर माना जाएगा। अब इसका मतलब ये पूरे का पूरा यहां से लेके यहां तक एक फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये के भी एक फैक्टर है। किसका भाई? इसका, जो ऊपर बड़ी अमाउंट है। तो इस तरीके से इनकी क्या होगी? फैक्टराइजेशन। अब 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हैं, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। मसलन फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें लिखा है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं। जिस तरह की यहाँ पे हमने टाइप देखी है उसमें कितनी टर्म्स थी? 1 2 3 टर्म्स थी। मगर एक चीज़ इनमें सब में कॉमन आनी चाहिए। ज़रा गेस करें क्या कॉमन आता है? एक तो मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, देखें 2 4 एंड 2। तो भैया यहाँ पर 2 कॉमन मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 में भी 2 कॉमन आता है, 2 में से भी 2 कॉमन आता है। लेकिन मोस्टली कोशिश ये करनी है, इससे आगे भी आपने चेक करना है कि हो सकता है 2 के अलावा भी कुछ कॉमन आ रहा हो, और ये ना हो कि आपकी गफलत से वो रह जाए। तो चलते हैं, ढूंढते हैं 2 के अलावा और भी क्या कॉमन आ रहा है। तो चलिए, 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये जो ए है ये भी मौजूद है, ये ए भी मौजूद है, यहाँ पर ए भी मौजूद है। अरे इसका मतलब यहाँ पर तो ए भी कॉमन आ रहा है। इसके अलावा भी कोशिश कर लेते हैं, शायद कुछ और भी हमें मिल जाए। मिल गया तो ठीक, ना तो ना सही। चलते हैं बी की जानिब। तो भाई ये तो मुझे बी भी कॉमन नज़र आ रहा है, ज़रा देखिए। वेरी गुड, चले मैं यहाँ पर बी भी कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा, मैं और भी तलाश कर लेता हूँ, शायद मुझे कोई एलिमेंट, कोई टर्म जो है वो कॉमन मिल जाए। लेकिन हो सकता है हर बार कामयाब ना हो सकूं, लेकिन ट्राई एंड ट्राई अगेन। सी, यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, लिहाजा सी कॉमन नहीं ले सकता। उसके अलावा मैं सी के बाद तो वैसे एलिमेंट ख़त्म हो जाते हैं। अगर इसमें एक्स मौजूद है वो इधर नहीं है, इधर डी मौजूद है तो इन दोनों में नहीं है। मतलब अब जो बच रहे हैं वो तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2ab ही कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कॉमन लेने से कासिर हूं। तो चलते हैं जी। 2 जब कॉमन लिया, ए भी कॉमन लिया, बी भी कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो लेफ्ट है जो बच जाता है वो हमारे पास सी बचता है। आगे चलता हूँ, माइनस आता है। अरे 4 को जब मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है? 2 2 ज़ार 4, मतलब 2 आएगा। और यहाँ पर ए कॉमन आ चुका है, बी कॉमन आ चुका है, इधर क्या बचता है? एक्स बचता है। उसके बाद प्लस 2 भी कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया, बी भी कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचता है? डी। तो यहाँ पर देखिए, आप इसके गेट ब्रैकेट डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितने फैक्टर्स आ गए? 2 फैक्टर्स आ गए। ये बिल्कुल पैटर्न इसी टाइप का था जो मैंने ऊपर आपको मेंशन किया, फर्स्ट टाइप, जिसे ए टाइप कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो था वो ए टाइप पर मुश्तमिल था। मतलब कुछ ना कुछ जो तीनों टर्म्स में कॉमन आता है वो हमने कॉमन ले लेना है, बाकी जो लेफ्ट बचते हैं वो आपने लिख लेने। तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स कितने बचे हैं? 2। एक ये फैक्टर बना है इसका और एक 2ab फैक्टर बना है इसका। और एक और मजे की बात बता दूं डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दो फैक्टर्स को आपस में करें मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो फिर आप दोबारा से अपनी असल पोजीशन पे आ सकते हैं, असल क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं। अरे फैक्टर्स की यही तो पहचान होती है। अगर इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जिनके फैक्टर्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 6th पार्ट करने जा रहा हूँ। 6th पार्ट में देखिए
थोड़ा सा चेंज है, लेकिन चेंज का मतलब हर किसी ये नहीं कि मुश्किल है। 2xy क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक चीज हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इधर भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इधर भी मौजूद है। यहाँ 8xy स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5 2xy क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भाई हम इसको कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल, ये कौन सी टाइप बनती है? अरे ये तो बनता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ए डी प्लस बी डी हो, आपके पास कोई अमाउंट है और मुझसे पूछा जाए कि इसके फैक्टर्स बना दीजिए, तो मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि मुझे यहाँ पर डी कॉमन नज़र आ रहा है, और सबसे पहले मेरी यही कोशिश होती है कि जो कॉमन है वही, ये फैक्टराइजेशन का असूल है। फैक्टराइजेशन करनी हो, खा किसी भी टाइप की हो, आपने सबसे पहले ये देखना है कि इन तमाम टर्म में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर तो कॉमन आ रहा हो, यहाँ से मुझे डी कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं भाई डी कॉमन ले लेता हूँ। और जब मैं डी कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ क्या बचने वाला है, ए, प्लस यहाँ क्या बचने वाला है, बी। तो फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मजीद मैं इसके फैक्टर नहीं बना सकता, तो ये डी आपका कॉमन आ चुका और ये फैक्टर्स बन गए। डी भी फैक्टर है इसका, और ए प्लस बी सारे का सारा फैक्टर है उस ऊपर वाली रकम का। यहां पर मैं क्या देखता हूं, ये फर्ज कर लीजिए आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका बी है, और ये फिर आपका डी है। तो डी दो तरह से आ रहा है। अरे डी जो है दो बार आ रहा है, जहां यहाँ पर भी डी दो दफ़ा आ रहा था, ए के साथ भी आ रहा था, बी के साथ भी आ रहा था। तो फ़र्ज़ कर लें ये आपका ए है, ये डी है, प्लस ये बी है, ये डी है। तो क्यों ना डी जो कॉमन आ रहा है वो मैं कॉमन ले लूँ। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, मैं इसको लेता हूँ कॉमन, और मेरे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 मैंने ले लिया कॉमन, उसके अलावा जो बच गया है वो क्या बचता है, 2xy क्यूब प्लस 8xy स्क्वायर। एक ये वाली टर्म आएगी, एक ये वाली टर्म आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि कुछ और भी कॉमन आ रहा है। ज़रा देखिए, तवज्जो करें, यहाँ पर 2xy क्यूब है, यहाँ 8xy स्क्वायर है। अरे मुझे कुछ और कॉमन भी फील हो रहा है। अरे जब तक मैं कॉमन एलिमेंट्स को ख़त्म ना कर दूं, फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कॉमन आता है, देखिए ये 2 है, ये 8 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। और यहाँ पर x इधर भी है, x इधर भी है, अरे x भी कॉमन आ रहा है, और y भी कॉमन आ रहा है। इधर y स्क्वायर है, इधर y क्यूब है, तो इनमें 2 और 3 में कौन सी पावर कॉमन आ सकती है? ये 2 पावर कॉमन आएगी, 3 नहीं ले सकता, क्योंकि 3 कॉमन में ले लूंगा तो वो ज़्यादा y ले लूंगा, तो इधर y उतने है नहीं। उतने y कॉमन लें कि दोनों में मौजूद हो। अब y की पावर 2 तो दोनों में मौजूद है, क्योंकि इसमें भी y की 2 है, y की 3 के अंदर भी y 2 आ रहा है। अब जब कॉमन लिया तो इसको ब्रैकेट लगा के फिर एक नई ब्रैकेट बनानी है, यानी 3 हिस्से होने वाले हैं। अब इसके फर्दर 2 पार्ट कर दिए। कोशिश यही करनी है कि जितने जितने पार्ट हो सके, जितने फैक्टर्स बन सके वो बना लीजिए। तो यहां पर जो बच रहे हैं वो लिखें, 2 भी आ गया कॉमन, x भी आ गया, y की 3 में से y भी आ गया, एक y तो बच गया। उसके बाद प्लस 8 को डिवाइड करें 2 पे तो क्या आ जाता है, 4 लेफ्ट कर गया, x बाहर आ गया, y की 2 भी आ गया बाहर, तो यहाँ 4 के साथ कुछ भी नहीं आएगा। तो भाई हमारे ये फैक्टर्स बन चुके हैं। अब मैं देखता हूं कि यहाँ y प्लस 4 में फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ फुल स्टॉप। हमारे 3 फैक्टर्स बन गए, 1 2 3। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसके पहला पार्ट और है, फोर्थ पार्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। बकिया जो मैंने पार्ट्स कुछ स्किप किए हैं वो आपके लिए स्किप किए हैं, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा आपको असल प्रोसीजर बता दूं, और जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो आप फ्रीक्वेंटली हल कर सकें। और यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट और फोर्थ पार्ट है, मैंने बोला कि जो सेकेंड टाइप है जिसे बी टाइप कहते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये उनको कवर करती है। ये टाइप, इस टाइप में क्या पहचान है, इसमें 1 2 3 और 4 टर्म्स आती हैं। तो यहाँ पर काउंट कीजिए कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स।
तो दिखता है कि ये वाला क्वेश्चन टाइप सेकंड का है, चूंकि इस टाइप के अंदर 4 टर्म्स आ रही हैं और इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, चलते हैं जी। मिसाल के तौर पे मैं अगर यही टाइप ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करना पड़ जाए मुझे AC प्लस BD प्लस BC प्लस BD। अब मुझसे पूछा जाता है कि अगर आपका बी क्वेश्चन बन जाए और आपने इसको सॉल्व करना है, इसको फैक्टर्स बनाने, तो कैसे करेंगे। हम पहले इस टाइप को सॉल्व करते हैं ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए और फिर हम करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आता है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर टर्म गलत लिख चुका हूँ। यहाँ आएगा AC प्लस AD, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। तो यहाँ AD, चूंकि यहाँ पर हमने दो पेयर्स बना देने हैं, पहले 2 पेयर्स बना देने, दूसरे 2 पेयर्स बना देने। इस पेयर में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर कॉमन आता है A, यहाँ पर A कॉमन ले लें। बाकी क्या बच रहा है C प्लस D। उसके बाद इस पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, B और B। जब B कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, C प्लस D। इसके बाद एक और स्टेप करेंगे, यहां पर देखते हैं कि ये C प्लस डी, ये C प्लस डी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको बाहर कॉमन लेंगे और यहां पर क्या बचेगा, A प्लस B। इस तरीके से ये 2 फैक्टर्स तैयार हो गए। तो इसी पैटर्न से, इसी मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो आपने बोर नहीं होना, इन क्वेश्चंस को दिलचस्पी के साथ सुनना है, चूंकि जब तक आपका फोकस नहीं होगा, जब तक तवज्जो नहीं होगी, आप क्वेश्चन को नहीं समझ सकते। इसलिए आपने अपने कान और आंखें खुली रखनी है और दिमाग को भी ओपन रखना है, ताकि क्वेश्चंस की जो अंदरूनी कैफियत है, उसकी जो असल रूह है, वो आपको समझ में आ जाए। चले, मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। मेरी कोशिश पहले ये होगी कि मैं इन दोनों को पहले कंबाइन कर लूँ। अगर मुझे इस कॉम्बिनेशन के दौरान मुझे कोई कॉमन ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं रीअरेंज भी कर सकता हूँ। ये भी मेरे पास एक ऑप्शन है, रीअरेंज करने के बाद मैं 2 पेयर बना सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहली तो 2 टर्म्स में मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, ये A और ये A। कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन नज़र आना चाहिए। तो चलते हैं, यहाँ पर मुझे A कॉमन नज़र आ रहा है, तो बाकी जो बच रहा है तो वो है 5x माइनस 3y। उसके बाद माइनस ये वाला, और यहाँ पर मुझे कॉमन नज़र आ रहा है B। तो जब मैं B कॉमन लूँगा और माइनस भी जब कॉमन लूँगा, तो फिर क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे होंगे, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ x आ जाएगा। अरे जब प्लस के साइन में माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, तो ये प्लस का साइन चेंज होके क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस आएगा। और जब B कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचने वाला है, 3 और y। तो आखिर पर यह भी देखना जरूरी होता है कि ये 2 चीजें, ये 2 फैक्टर्स सेम होने चाहिए, ताकि हम इनको कॉमन लेकर एक बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर क्या आता है, 5x माइनस 3y। ये वाला फैक्टर जो है, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचने वाला है, a माइनस b। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर्स तैयार हो गए। 2 फैक्टर्स बने, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है इसका, और ये फैक्टर भी इसी का है। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जिसमें अरेंज करना पड़ जाए, तो ये क्वेश्चन नंबर, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सारे क्वेश्चन इसी तरह सीधे सीधे से सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आप इसकी शेप को चेंज देखकर परेशान नहीं होना, क्योंकि ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यह करेंगे कि ये जो z है, इसको अपनी असल पोजीशन पे लेके आएंगे। इस z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर z माइनस y स्क्वायर z, मतलब z को अंदर मल्टीप्लाई किया। अगर ये सेम होते, अगर ये दोनों सेम होते इस तरह से, तो फिर मैं ये दोनों का एक कॉमन ले लेता। लेकिन ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर है, ये डिफरेंट है। लिहाजा मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि मैं क्या करूं, इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अगर तो ये यूं होते, सपोज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते, सपोज अगर क्वेश्चन यूं होता, तो मैं क्या करता, मैं यूं करता कि ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता, और अंदर क्या बचना था, z प्लस x, और आगे क्वेश्चन चल पड़ना था। इसके मजीद फैक्टर्स हो जाने थे। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे मिस्टर, यहाँ पर है y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमारे पास
डिफरेंट है, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्केयर z माइनस वाई स्केयर z। इसी तरह वाई स्केयर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्केयर x माइनस x को फिर z स्केयर से मल्टीप्लाई करें, z स्केयर x। अब इनको हम अपनी असली पोजीशन पे लेके आए। आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 टर्म्स बन चुके हैं, 1 2 3 4, लेकिन इनको अरेंज करना होगा क्योंकि 4 टर्म्स यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर z कॉमन लेता हूँ तो ये शेप बन जाएगी, यहाँ पर x कॉमन लेता हूँ तो ये शेप बन जाएगी, तो फिर ये दोनों आगे क्वेश्चन चलता नहीं है, फैक्टर बनते नहीं है। लिहाजा हमें इसको इनसे मल्टीप्लाई करके दोबारा इसको अरेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको अरेंज करते हैं जी। इस एक्स स्क्वायर को, जी स्क्वायर को वाई स्क्वायर एक्स से अरेंज कर लेते हैं और इसको इसके साथ अरेंज करते हैं। चलें, एक्स स्क्वायर जी प्लस, पहले को स्किप कर दें, साथ लिख लें वाई स्क्वायर एक्स। उसके बाद माइनस, इसको शुरू में लिख लें या इसको पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर चूंकि पहले क्या क्या आ रहा है, इधर आ रहा है पहले जी फिर आ रहा है एक्स, तो इधर पहले ये लिख लें जी स्क्वायर बड़ी वाली लिख लें और फिर जी छोटे वाला लिख लें माइनस वाई स्क्वायर जी। तो इसका कोई खास पैटर्न नहीं है, जब कभी भी ऐसे अरेंज करना हो तो पहला स्किप कर दें, यानी दूसरे वाला स्किप करके तीसरे वाले को साथ उसके साथ अरेंज कर लें और जो सेकंड और लास्ट है उनको आपस में कंबाइन कर लें। तो यहाँ पर आपको आपका जो टारगेट है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, क्या कॉमन आता है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लें। इधर क्या बचता है, एक्स की स्क्वायर में से जब एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक एक्स बच जाएगा, और क्या बचेगा जी प्लस, यहाँ पर एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आता है, इन दोनों में z कॉमन आता है, तो जब z कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे। जब z कॉमन लिया तो एक z तो बचता है और x भी बचता है, तो यहाँ बचता है xz। जब माइनस कॉमन ले लिया तो बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। अब जब z कॉमन लिया है y स्क्वायर z में से, तो यहाँ पर कौन बचेगा, अकेला y स्क्वायर। तो हमारा मिशन जो है वो मुमकिन हुआ। क्या आप देखते हैं कि ये वाला फैक्टर्स और ये वाला फैक्टर्स सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो रीअरेंजिंग की है उससे हमें खासा फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है, ये शेप ख़त्म हो गई है। ऐसे दो फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे यहाँ पर ये दोनों कॉमन थे तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया था। अब यहाँ पर एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इनको ले लेता हूँ कॉमन, तो मेरे पास अब क्या बचने वाला है, x माइनस जी। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर्स हमारे बन गए। ये फैक्टर भी है इसी का और ये फैक्टर भी इसी का है। तो ये कौन सी टाइप है, यही क्वेश्चन नंबर 2 की टाइप है जिसमें 4 टर्म्स होती हैं। इसमें भी 2 और 2 4 टर्म्स थी और उनको हमने सॉल्व किया है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, एक ए टाइप और एक बी टाइप पढ़ी है। अगला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो सी और डी टाइप को जो है हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो 9th क्लास की जो एक लेक्चर सीरीज़ चल रही है, आप इसको ज़रूर अटेंड करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि मैं रोज़ एक लेक्चर जो है वो मैं अपलोड करता हूं और आप मेरे साथ टच रहिए और इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा होगा और कहीं भी आपको ट्यूशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।